प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान के सीने पर वार किया है हमने और किसी भी तरह की न्यूक्लियर धमकी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने ये जो बातें कही, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कही, इन बातों के पीछे का मतलब समझना भी जरूरी है। दरअसल जो सीने पर वार करने की बात प्रधानमंत्री ने कही पाकिस्तान के, उसके पीछे नूर खान एयरबेस को आप मान सकते हैं। दरअसल नूर खान एयरबेस पर जब हमला हुआ और उस नूर खान एयरबेस को, पाकिस्तान के दिल कहे जाने वाले नूर खान एयरबेस को भारतीय सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया, तब पाकिस्तान दहल उठा और पाकिस्तान में खलबली मच गई कि आखिर ये क्या हुआ। दरअसल रावलपिंडी में सेना का हेडक्वार्टर है पाकिस्तानी और वहां पर नूर खान एयरबेस भी है। और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने अंजाम दिया तो उसके जवाब में भारत के कई शहरों पर हमले पाकिस्तान ने करने की कोशिश की। हालांकि उन सभी को हमने नाकाम भी किया और पाकिस्तान में खलबली मच गई। हालांकि भारत ने जब उन तमाम हमलों को नाकाम किया तो पाकिस्तान में हमले भी किए और ये हमले रावलपिंडी तक पहुंचे, ये हमले मुरीदके तक पहुंचे। और जब इसमें इन हमलों की जद में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस आया तब पाकिस्तान में खलबली मच गई। चूंकि साफ तौर पर नूर खान एयरबेस पर हमला यह दर्शाता है कि पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। नूर खान एयरबेस को अगर हम समझें तो यह महत्वपूर्ण एयरबेस है। यहां पर रणनीति पाकिस्तानी सेना बनाती है, राजनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से यह बेहद खास माना जाता है। यहीं से पाकिस्तानी सेना जो है वो अपने फाइटर जेट में ईंधन भराने का काम करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी वीवीआईपी को कहीं दूसरे देश में दौरे पर जाना होता है तो इसी के रनवे से उस वीवीआईपी का निकलना होता है। कोई भी आता है पाकिस्तान में तब भी नूर खान एयरबेस महत्वपूर्ण अपने आप में माना जाता है। कोई वीवीआईपी मेहमान, कोई गेस्ट आता है तो आप सोचिए कि अगर नूर खान एयरबेस तक भारत पहुंच सकता है तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ ऐसे ही इस बात को नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान के सीने पर वार किया और हम किसी भी न्यूक्लियर धमकी में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि नूर खान जैसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस पर अगर भारत हमले कर सकता है तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की यहां पर पोल खुलती हुई नजर आती है। क्योंकि ये एयरबेस कई बार विशेष परमाणु ट्रांसपोर्ट और रणनीतिक विमानों का संचालन भी करता है और ऐसे में इस पर हमला पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोध क्षमता पर भी सवाल खड़े करता है। तो आप समझिए कि ये पाकिस्तानी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके बाद न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की एक बैठक भी बुला ली थी और उनको डर था कि कहीं भारत अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय ना करते। हालांकि इस बैठक की कोई पुष्टि हो नहीं पाई कि यह बैठक हुई या नहीं हुई, लेकिन इस तरह की खबरें जरूर निकलकर सामने आई। तो जाहिर है कि जो हमले हुए पाकिस्तान के अंदर, भारतीय सेना ने जो हमले किए और जो पाकिस्तान में दहशत का माहौल बना, वो एक नूर खान एयरबेस भी उनमें एक बड़ा कारण है कि अगर नूर खान एयरबेस तक भारत की पहुंच हो सकती है तो भारत कुछ भी कर सकता है। और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री की तरफ से भी किया गया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि नूर खान एयरबेस कितना ज्यादा मायने रखता है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है पाकिस्तानी सेना के लिए। और इसी को ध्वस्त करना ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान को साफ तौर पर यह चेतावनी भी है कि अगर आपने अशांति फैलाने की कोशिश भारत के अंदर की तो पाकिस्तान में भी अशांति फैला सकता है भारत। तो फिलहाल नूर खान एयरबेस पर जो हमला भारत ने किया और जो एक बड़ा नुकसान यानी कि सीधा सीने पर वार पाकिस्तान के हुआ, इसको लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा।